स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज वाला। इन दिनों जो खबर आ रही है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। क्योंकि एक बार फिर देश विरोधी गतिविधियों में आजमगढ़ का नाम सामने आया है। हम पूरा मामला आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये पूरा मामला महाराष्ट्र के पालघर से सामने आया है, जहां पर एक अब्दुल नाम का लड़का जो कि आजमगढ़ का रहने वाला था, उसने अपने सैलून में एक गाना बजाया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जिसको लेकर के अब सोशल मीडिया से लेकर के और नेशनल मीडिया तक ये चर्चा उठ रही है कि आखिर ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले आजमगढ़ के ही क्यों होते हैं। अब जब उस सबको ये पता चला है कि ये आजमगढ़ का रहने वाला है, तो अब ये सवाल उठ रहे हैं आजमगढ़ से लेकर के पालघर तक। आजमगढ़ में बीजेपी नेता समर प्रताप सिंह और पालघर में तमाम बीजेपी के नेताओं और हिंदू संगठनों ने ये मांग उठाई है कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। यानी पालघर में जो उसका सैलून है अब्दुल का, उस पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, और आजमगढ़ में उसका घर है उस पर भी बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में इनकी मानसिकता लिप्त है, उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं और लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। हम इस पूरे मामले में बीजेपी नेता का बयान भी सुनवाते हैं और उस अब्दुल का भी बयान सुनवाते हैं कि आखिर वो आजमगढ़ में रहता कहाँ था और वहां पे करता क्या था, पालघर में कब से रहता था, उसकी गतिविधियां क्या थी, उसके दोस्त क्या करते थे। ये पूरा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। हम उसका बयान भी आपको सुनवा रहे हैं और लगातार इसको लेकर के नेशनल मीडिया में जिस तरीके से आवाज उठ रही है कि योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार है, उस पर एक्शन होना चाहिए, कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। अब फिलहाल हम आगे के अपडेट्स क्या हमारे साथ बने रहिए, हम आगे का अपडेट्स आपको बताते हैं। जी, मेरा नाम समर प्रताप सिंह है और मैं यूथ का जिला का महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का। जिस तरीके से महाराष्ट्र के पालघर में एक अब्दुल नाम के लड़के ने अपने सैलून में ये गाना बजा रहा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसको लेकर के क्या रिएक्शन है? महाराष्ट्र के पालघर में बड़ा विवाद हो रहा है इसको लेकर के। देखिए, विवाद तो मैं तो वहाँ की सरकार से मांग करूंगा कि तत्काल प्रभाव से बुलडोजर एक्शन लिया जाए। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में महाराज जी ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करते हैं, वैसे वहां भी करना चाहिए। और जिस कश्मीर के लिए हमारे देश के लाखों शहीद हुए हैं जवान, और इस कश्मीर को अगर पाकिस्तान बनाने का काम कोई कर रहा है तो उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से गोली मार देनी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से वो पाकिस्तान प्रेम उनका झलक रहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इसको लेकर के उनकी मानसिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं और आजमगढ़ का वो रहने वाला है और महाराष्ट्र में ये सब रहते थे लड़के, तो इसको लेकर के क्या रिएक्शन है? देखिए, आजमगढ़ को बदनाम करने का काम एक समुदाय बखूबी करती आई है। हालांकि आजमगढ़ देश प्रेमी कह सकते हैं कि आजमगढ़ के लोग देश प्रेमी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आजमगढ़ को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। मैं पूजनीय महाराज जी से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई करें कि आजमगढ़ का जो नाम बदनाम करने का काम और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, ऐसा सबक सिखाएं कि ऐसा कुछ बोलने या कुछ करने से पहले उनको 100 बार सोचना पड़े। कहाँ घर है तुम्हारा? आजमगढ़। कब से यहाँ हो मुंबई में? काफी दिन से हैं। जिहाद का काम करता है? जिहाद का काम करता है? अच्छा सर, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम आसिफ, मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। कहाँ घर है तुम्हारा? आजमी गढ़ा। हम लोग बस शुरू से यही रहते हैं। कितना साल से रह रहे हो? यहाँ हो गया। तुम क्या काम करते हो? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मदरसा में? नहीं, मदरसा नहीं है, अपना ट्यूशन है। कौन सा ट्यूशन? ये अरबी वाला। अरबी उर्दू का। क्या नाम है क्लास? हाँ, क्या नाम है क्लासेस का? नहीं वो ट्यूशन है ना। नाम क्या है? अरबी का ट्यूशन। कुछ तो लाइसेंस लिए होगे गुरु? नहीं, वैसा ट्यूशन का लाइसेंस तो नहीं है ना। कौन बोला? ट्यूशन का भी पढ़ाता हूँ, बस 1 घंटा के लिए ट्यूशन है, बाकी वही मोबाइल की दुकान चलाता हूँ। जिहाद का ट्यूशन चलाता है।